जी। अरविंद जी, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुँ, को नोटिस इशू किया है हुँ, हुँ, इस लॉकडाउन में स्कूलों के संदर्भ में। हुँ। क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि आपने ये नोटिस किस विषय में है और आपने की क्या क्या मांगे रखी गई हैं इसमें? इसमें मुख्यतः ये बातें हैं कि क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय निशंक जी हरिद्वार के सांसद हैं और हरिद्वार के कोटे से एचआरडी मिनिस्ट्री में गए हैं। तो उनसे हमने मांगे की हैं जो एक तो मांग इसमें यह है कि गैर सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मान्यता देने के लिए एसोपोसित एक बोर्ड का गठन किया जाए। आपने लिखा है एटोनमस बॉडी की स्थापना हो जिसमें प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। जी, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑटोनमस बॉडी क्या से काम करेगी, क्या है? इसमें ऐसा है कि उसका एटोनमस बॉडी इस तरह से हो कि प्रत्येक वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व हो, जो कि मान्यता देने के लिए नए स्कूल को मान्यता देने के लिए नियम तय करें कि ये स्कूल को मान्यता दी जाए या ना दी जाए। 10 बाई 10 के कमरे में आज स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर लगाम भी लगेगी और शिक्षा में क्वालिटी भी आएगी। जी। आपने वैश्विक महामारी के समय में अभिभावकों से स्कूल फीस और वार्षिक शुल्क के विषय में भी इसमें नोटिस प्रेषित किया है। जी। आप क्या मानते हैं इस बारे में? इसमें यह है कि इस समय वैश्विक महामारी चल रही है पूरे विश्व में और सारे काम धंधे ठप हैं। लॉकडाउन सरकार के द्वारा लॉकडाउन घोषित किया है। बार बार सरकार के मंत्रियों द्वारा आग्रह किया जाता है अलग अलग संस्थानों से कि इसमें एक दूसरे का सहयोग करें। तो अब स्कूल दबाव बना रहे हैं। एक तो ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई है। छोटे छोटे बच्चों को जो यूकेजी में पढ़ रहे हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये है, तो इसमें इस दौरान का कोई भी शुल्क, वार्षिक शुल्क और फीस के अलावा भी स्कूलों को चाहिए कि कोई भी शुल्क अभिभावकों से ना लिया जाए। आपने इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी लिखा है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये भारत सरकार का एक अभियान स्टार्ट किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के प्रमोशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए कि बेटियों की पूर्व समय में जाएंगे तो बेटियों को परीक्षण करा के, भ्रूण परीक्षण करा के हत्याएं होती थीं, जिसको सरकार ने बहुत सराहनीय पहल की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें मेरा मानना यह है कि जब सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के जन्म से लेके उसकी हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बेटी के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार लेना तय करे। ये इसके लिए हमने उनसे मांग की है कि ये इसकी जिम्मेदारी आप तय करें सरकार पे कि बेटी के जन्म के बाद उसके भरण पोषण एवं शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। पर जैसा कि बताया जा रहा है कि कई स्कूल तो इस चीज़ का ऑलरेडी इस बात को मानते आए हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को वो मुफ्त एजुकेशन वो लगातार देते आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुफ्त एजुकेशन मेरा मानना ये है कि भारत की प्रत्येक बेटी के लिए, ये गर्ल चाइल्ड, आप किसी के यहाँ दो बेटियां हैं, तो क्या आप एक बेटी को पढ़ाएंगे, दूसरी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे? दोनों बेटियों को पढ़ाना है। इस हमारी मांग ये है कि भारत की प्रत्येक बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेना तय करे। जी। आपने स्कूल यूनिफॉर्म के विषय में भी कुछ लिखा गया है इसमें। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल आए दिन क्या करते हैं कि एक साल एक यूनिफॉर्म रखते हैं बच्चों के लिए, अगले वर्ष दूसरी यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं उनका, क्योंकि बहुत सारा कमीशन बेस व्यवसाय है ये, और जहाँ से ड्रेस यूनिफॉर्म बनाई जाती हैं वहाँ से उनका कमीशन सेट होता है। तो एक साल यूनिफॉर्म करके दूसरी साल बदल देते हैं। इससे क्या होता है, अभिभावकों पर नाजायज आर्थिक बोझ पड़ता है। इस बारे में लिखा गया है कि प्रत्येक कक्षा के बेसिक कोर्स में एक रूपता हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कहना ये है कि जो भारत में जितने भी बोर्ड संचालित किए जा रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से कोर्स अलग अलग तय किए गए हैं। यानी उत्तराखंड बोर्ड कुछ और किताबें पढ़ाएंगे, कोई और कोर्स पढ़ाएगा, सीबीएसई कुछ और पढ़ाएगा, आईसीएसई बोर्ड कुछ और बुक्स पढ़ाएगा, अन्य बोर्ड भी, यूपी इलाहाबाद बोर्ड का कोर्स अलग है। तो हमारा कहना यह है कि पूरे देश के बच्चों को एक रूप से शिक्षा दी जाए, जिससे सभी को एक नॉलेज हो। अगर एक बच्चे से सीबीएसई के बच्चे से कोई क्वेश्चन
पूछा जाए तो उसका आंसर, उसका जवाब ये उत्तराखंड बोर्ड का छात्र भी दे सके, ऐसी एकरूपता इस शिक्षा में आनी चाहिए। और इस तरीके से जो क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता में जैसे भारत है, भारत में हर कोस में आपका है कि हर कोस पे, हर 2 कोस पे, 3 कोस पे पानी और वाणी बदल जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उनके में थोड़ा बहुत सब में बदलाव है, तो उसके बारे में आप क्या कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, इसको कवर अप ये कैसे जो करेंगे? बेसिक कोर्स की बात हुई है, इसमें जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय कोर्स भी होते हैं, उसकी बात नहीं है। जो बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स एक होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा से अलग जो बेसिक कोर्स है वो एक रूपता होना चाहिए। इस बारे में लिखा हुआ है कि आपकी घर से लाने ले जाने के लिए जो स्कूल जो बसें जो संचालन करते हैं, इसमें किराए के को लेके भी आपने सरकार से डिमांड की है। इसमें देखिए, स्कूल एक बड़ा उद्योग उभर के सामने आया है पिछले काफ़ी समय से। प्राइवेट शिक्षा एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुई है भारत में, और वो उद्योग ने तरह तरह से अभिभावकों से धन ऐंठने का तरीका निकाला है। अब स्कूल का काम शिक्षा देने का है, ना कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस उनके द्वारा संचालित की जाती हैं। उसका मंथली, उसका मासिक शुल्क उनके द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर कहेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो उसके लिए 1000 से 1200 रुपये मंथली लिया जाता है, मंथली मासिक शुल्क लिया जाता है। और इसके अलावा भी क्योंकि स्कूल एक 40 दिन बंद भी रहते हैं, उस दौरान का भी शुल्क लिया जाता है। जब स्कूल की बसें बंद हैं, ड्राइवर छुट्टी पे चले गए हैं, डीजल लग नहीं रहा है, उस दौरान का बस का किराया स्कूल क्यों वसूलते हैं, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके किराया सरकार को तय करना चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए। आपने नोटिस में लिखा है कि गैर सरकारी स्कूल की फीस सरकार द्वारा निर्धारित होगी, जो कि 500 रुपये प्रति माह हो, जबकि देखा गया है कि सरकारी स्कूल का बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार वहन करती है, उसका तनख्वाह भी वो सरकार वहन करती है। प्राइवेट स्कूलों में ये अलग अलग होता है, तो आप ये यूनिफॉर्मिटी की आपने जो डिमांड की है, ये कैसे मेंटेन की जाएगी? नहीं, यूनिफॉर्मिटी की डिमांड ऐसे है कि जैसे आप ये समझिए कि प्राइवेट स्कूल अपने आज, क्योंकि मैंने अभी बताया पूर्व में कि आपको ये उद्योग के रूप में विकसित हुए हैं, जबकि शिक्षा भारत में कभी भी शिक्षा का व्यवसायिक रूप नहीं रहा है। ये ये ऐसा व्यवसाय है जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, और जो संस्थाएं स्कूल खोलती हैं, संचालित करती हैं, उनका सबसे पहला क्लॉज यही रहता है कि वो समाज सेवा करना चाहती हैं और स्कूल के द्वारा देश के छात्रों को शिक्षित करने का काम करेंगे, और जो कि आय पर आधारित नहीं होगा। लेकिन उसके अपोजिट जाके ये लोग अत्यधिक आय कमाने हेतु अपने हिसाब से फीस तय करते हैं। अब यदि सरकार इस पे मॉनिटरिंग करे, इसकी फीस तय कर दे, और इस फीस में 500 रुपये फीस अगर तय करती है, और 500 रुपये भी कर सकती है, उससे आप सरकार कमेटी बना के तय कर सकती है कि कितना करना है। जो प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि वो समाज सेवा पर आधारित हैं, तो उनका जो, इसके अलावा भी उनका जो आय है, उसमें से जो आय है 15% तक 15% आय स्कूल मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। बाकी सब पे सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अन्य जो आय को, इसके में जो होने वाली आय को समाज के क्षेत्र में लगाना चाहिए। ये हमने मांगे की हैं माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से। उनसे हम ऐसी आशा करते हैं कि वो हमारी मांगों को जरूर मानेंगे।